अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं जी नाश्ता खाने से। कभी-कभार नाश्ता बनाने से हो रहा होता है और ये जी हो रहा है खाना खाने से। और खाना हम खा रहे हैं मैं और अम्मी गोश्त और करेले के साथ। करेले गोश्त बनाया था, बहुत ज़बरदस्त सालन था। तो बस नाश्ता करने के बाद ना बारिश हुई हुई थी तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी, तो अम्मी बोल रही थी कि मुझे ना नीलन के कपड़े जो है ना मेरे प्रेस करके दो, तो मैं वो पहनूं। हालांकि मेरा थोड़ा सा काम भी था, लेकिन अम्मी का आज दिल कर रहा था कि मैं उनको कपड़े प्रेस करके दूं तो फिर वो पहनेंगी। तो मैंने कहा चलें जी मैं आपको प्रेस कर देती हूँ। कभी कभार ना माँओं का भी दिल करता है, वो हमें इतना पैम्पर करती हैं, तो फिर कभी कभी ना उनका भी दिल करता है कि हमारी औलाद भी हमें ना ज़रा दे स्पेशल। तो मैंने कहा चलें जी मैं आपको प्रेस करके देती हूँ, साथ साथ आप पहनते जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी, लोन के तो पहने ही नहीं जा रहे थे। मैंने खुद भी नीलन का पहना हुआ था और अम्मी को भी मैंने फिर वही प्रेस करके दे दिया। मैंने कहा चलें आप भी पहन लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी। अब लोन के तो ख़त्म ही हो जाएंगे बिल्कुल ही, धो के जो रखे हुए हैं ना, तो वो अब बस रखने के काम आएंगे, दूसरे निकाल लिए जाएंगे। तो सर्दियों का हो गया प्यारा सा वेलकम। और ये जो 4-5 महीने होते हैं ना सर्दी के, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त होते हैं। इसमें आप खाने का भी आपका दिल करता है, आपका सोने का भी दिल करता है, कोई काम भी करना हो आप कर लेते हो, कोई कहीं जाना हो आप जा लेते हो। तो जब ज़्यादा सर्दी आती है फिर लोग जाने से भी कतराते होते हैं, लेकिन ठीक है, बिला ज़रूरत जाने की ज़रूरत भी क्या है। तो हो बंदा घर में रहे, इंजॉय करे, खाए पिए सोए जागे, बस और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे ना अम्मी धो रही हैं बर्तन, क्योंकि मैं लगी हुई थी बाहर। तो फिर अम्मी कहती हैं चलो बर्तन मैं धो लेती हूँ। मैंने कहा चलें जी आप धो लें। आज बर्तन थोड़े थे हमारे, बर्तन सुबह सिर्फ नाश्ते के ही थे, तो उन्होंने जल्दी से धो लिए। लेकिन जितनी जल्दी वीडियो में दिखाया गया ना उतनी भी जल्दी नहीं धोए थे। उसके बाद जो है ना वो तो स्लो स्लो ही था, लेकिन काश ऐसे भी काम हो सकता होता। और फिर उसके बाद जो है ना अम्मी कर रही थी अब्बू के कपड़े प्रेस, क्योंकि ये जो है ना गर्मियों वाले तो अब ख़त्म हो जाएंगे, ये सर्दियों वाले हैं। तो अम्मी बोल रही थी करके ना तो मैं हैंगर में लगा देती हूँ, तो जब उन्होंने पहनने होंगे ना वो पहन लेंगे, क्योंकि अभी गर्मी वाले तो पहने नहीं जाएंगे जब वो वापस आएंगे। तो हमने कहा चलें जी हम ये वाले कर देते हैं। हालांकि सारे कपड़े अम्मी ने प्रेस किए थे, तो बस अपना मुझसे करवाया था। और फिर उसके बाद ना मैं कर रही थी काम थोड़ा सा, क्योंकि मेरा काम फिर ये भी होता है ना, तो मैं मोबाइल का काम कर रही थी, एडिटिंग वगैरह का, वीडियो अपलोडिंग का। तो मेरी अम्मी बना लाई मेरे लिए सवैयाँ, मुझे पता भी नहीं था। मैंने कहा पता नहीं अम्मी क्या कर रही हैं। तो उन्होंने कपड़े जैसे ही उनके ख़त्म हुए ना, तो वो मेरे लिए सवैयाँ बना लाई। मैंने कहा वाह जी वाह क्या मज़े हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था, दिल कर रहा था कुछ खाने को। बड़ी गल है, अज तो सेवियां बन गया। वैसे ना मेरा कुछ ना कुछ खान ते दिल करता सी पिया, लेकिन पता है ना तेरा दिल करन डया मैं पका के लाए। लेकिन मैं अम्मी सोचा भी नहीं कि तुसी मेरे वास्ते सेवियां बना के लियाओगे। मैंने पता है बहुत ना मैं दिल की गल जाननी है ना, इस वास्ते मैं बना के लाई। बहुत मज़ा, ज़बरदस्त सरप्राइज मेरे लिए हो गया सरप्राइज। ज़बरदस्त, बहुत मज़े दियां बनियां। बारिश में ना दिल करता है मज़े मज़े दी चीज़ां खान, लेकिन मिठा मिठे का तो अपना ही स्वैग। ज़बरदस्त, किसी ने खानी है तो आ जाएं या अपने घर बना के खा लें। सुपर। और मेरी अम्मी का सरप्राइज़ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर अभी मैं यहीं पे बैठी हुई थी, मेरा तो काम इतना ख़ास ख़त्म नहीं हुआ था, तो अम्मी ले आई थी ये ना कपड़े वगैरह सारे, जो मोटे कपड़े होते हैं ना गर्म सर्दियों वाले, तो उनका ना अभी करेंगी स्पेशल ट्रीटमेंट। और इनका स्पेशल ट्रीटमेंट ये होता है कि इनकी जो इलास्टिक वगैरह होती है ना, ये हम अगले दिन लेकर आए थे, वो मैंने दिखाई नहीं थी, ये पता नहीं कहाँ पड़ी रही थी उस दिन, तो वीडियो में मैंने नहीं दिखाई थी। तो ये हम ले आते हैं इकट्ठी इलास्टिक। तो जब मम्मी ने जो गर्मियों वाले कपड़े रखने होते हैं ना, तो उनकी इलास्टिक्स निकाल देती हैं, और जो सर्दियों वाले पहनने होते हैं ना उनकी फिर जो है ना डाल लेती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, आप भी ऐसे किया करें, जिस सीज़न के कपड़े रखने होते हैं ना उसकी इलास्टिक वगैरह निकाल दिया करें, क्योंकि इलास्टिक बहुत जल्दी ख़राब होती है। ऐसे तो हमारे जो है ना 2 सीज़न निकल जाते हैं, तो वैसे वो ख़राब हो जाती है अगर रखी हो। तो इन चीज़ों का ना मेरी अम्मी को बहुत होता है, उनको ज़रा भी आलस नहीं आता इस तरह के काम करने का ना, वो ज़रूर करती हैं।
तो जब मैं अपने काम से फ्री होती हूँ ना, फिर मैं अम्मी का भी खूब हाथ बटाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है फिर उनको भी अकेले सारा कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस ना वो सब्ज़ी लेकर आई थी, फलियाँ और मटर, और साथ में पालक थी, साथ में हरी मिर्च थी। तो मैंने कहा चलें जी मैं इनको सेट करके रख देती हूँ, तो आप ना तकल्लुफ़ करें, तो मैं जो है ना इनको अलग अलग करके रख देती हूँ। एक ही शॉपर में उसने डाल दिए थे। तो अभी जो है ना फलियाँ मेरे अब्बू को बहुत पसंद है, तो फिर हमने ना उनके लिए ली हैं। हमने कहा चलें जब आप आएँगे ना हम आपको बना कर देंगे फलियाँ, क्योंकि वो पहले भी बोल रहे थे और बारिश की वजह से ना इतनी ज़्यादा मिट्टी थी इसमें तो बस हम वही निकाल निकाल के और सबको अलग अलग करके ना तो रख लिया है, क्योंकि ये भी बाद में फ्रिज में पड़े रहेंगे ना, तो बार बार अगर शापर नहीं खुले ना तो वो चीज़ बिल्कुल सही रहती है। तो इसलिए अलग अलग करके हम ना रख लेते हैं इनको। मिर्चियों को भी उनके शापर में रख देंगे और दूसरी जो दोनों चीज़ें ना वो भी अलग अलग करके रख देंगे। और पालक का ये है कि पालक अम्मी कह रही थी पालक मुझे सब्ज़ी वाले ने वैसे दे दिया, बाजी बारिश है पकौड़े बना के खाना। तो मैंने कहा चलें जी ये तो गिफ्ट हो गया फिर। तो यहाँ पे ना मैंने कहा चले मैं आपको पालक काट के दे देती हूँ, क्योंकि काट के रखी हो ना तो फिर सही रहती है। काट के शापर में डाल के फ्रिज में रख देंगे और उसकी वजह से ना ये बहुत सही रहेगी। तो फ़िलहाल मेरा जो है ना पकौड़ों का तो कोई मूड नहीं था बना बारिश में। तो बस अभी जो है ना हम इस पालक को गोभी में डाल लेंगे, क्योंकि जब गोभी पकाते हैं ना उसमें पालक डाली जाए ना तो उसका एक बड़ा ही अच्छा सा मज़ा आता है, टेक्सचर आता है, कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है ना। ऐसे लगता है जैसे हरी हरी कोई चीज़ बनी हुई है, वाइट नहीं रहती ज़्यादा। तो इस वजह से जो है ना हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है ना गोभी में डाल लेंगे पकौड़े, तो हम कम ही बनाते हैं। और जी फिर यहाँ पे शाम के खाने का टाइम था और दाल बनाई हुई थी अम्मी ने, उसके ऊपर मैं फिर उन्होंने ना तड़का लगा के ना उसको, तो मैंने उसके धनिया के साथ गार्निश कर दिया। मैंने कहा प्यारी लगे, क्योंकि मुझे ना इतनी ख़ास पसंद नहीं है चावल के बगैर दाल। तो अम्मी ने ना थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी रख के तो इसको कर लिया था। तो मैंने कहा चलें जी सही है। खाई थी वैसे काफ़ी मज़ा आया था, लेकिन जब शुरू करनी होती है ना तब मेरा दिल नहीं कर रहा होता, तब मैं कह रही होती हूँ हाय काश दाल के साथ चावल ही हो, रोटी ना ही हो। तो बस जो है ना कभी कभार ऐसे दिल करता है। वो उस दिन की दाल बनी हुई थी ना, तो उसको अम्मी ने तड़का लगा दिया था। और जी यहाँ पे फिर मैंने ना रखे थे अंडे। अम्मी बोल रही थी आज बड़ी सर्दी लग रही है, क्योंकि सर्दी फिर आ गई है ना। तो अंडे जैसे थोड़े से हुए ना तो इसमें मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप अंडों को छीलते हैं ना तो फिर वो उनके छिलके आराम से उतर जाते हैं। वरना कभी कभार तो अंडे इतना जलील करते हैं छीलते वक्त, आधे आधे अंडे ही ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे मुझे अंडे भी बहुत प्यारे लग रहे थे और कहवा भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो अम्मी कहती हैं चलो अंडे खाते हैं, साथ ग्रीन टी बना लेते हैं। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो जी यहाँ पे हो चुके हैं हमारी ग्रीन टी भी तैयार और अंडे भी तैयार। अभी सर्दी पड़ते पड़ते भी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और हमने ना आज पहले दिन ही अंडे बॉयल किए हैं। तो हमने वेलकम कर लिया है सर्दियों का अंडे बॉयल के साथ, उबले हुए अंडे। तो आप भी बताइएगा कि आपने क्या वेलकम कर लिया है सर्दियों को या नहीं। तो हमारा वेलकम तो यही होता है कि अंडे, बस अंडे अंडे। और जब मैं आई ना तो अम्मी मेरा व्लॉग देख रही थी। अम्मी अगर यूट्यूब खोलती है ना तो मेरी वीडियो आ जाती है ना सामने, तो उन्होंने कभी भी स्किप नहीं करनी होती, व्लॉग ज़रूर देखना होता है। हालांकि मैं उनके सामने बना रही होती हूँ, लेकिन उनको ना फिर भी देखना बहुत अच्छा लगता है। तो जो यहाँ पे जी हो रहे अंडे की गार्निश नमक और काली मिर्च के साथ। मुझे ना इतनी ख़ास काली मिर्च पसंद नहीं है अंडे के ऊपर, मैं ज़्यादातर नमक के साथ ही खाती हूँ। तो बस अम्मी को ज़्यादा पसंद है, वो अपने पे काली मिर्च ज़रा ज़्यादा डालती हैं और उनको फिर अच्छा लगता है ना। तो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, काली मिर्च मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, इतनी पसंद ही नहीं है मुझे। और अंडे खाने के बाद आ गए थे जी पेशे खिदमत बिस्किट, क्योंकि कहवा था तो अम्मी कह रही थी ये मीठा मीठा नहीं लग रहा, तो इसको जो है ना बिस्किट ले आओ। मैंने कहा चलें जी ठीक है। और फिर यहीं पे करेंगे जी हम अपने व्लॉग का एंड भी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।